कैसे इस अमूल वाली लड़की ने बहुत सारी कंपनीज को खत्म कर दिया है, क्योंकि KFC के मालिक ने KFC पर ही केस कर दिया। और पार्ले जी का ये सच आपको शायद ही हजम होगा। नंबर 1, पार्ले जी इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे फेमस बिस्किट है। पार्ले जी में जी का मतलब ग्लूकोज होता है, लेकिन पहले पार्ले जी को पार्ले ग्लूको के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में सिर्फ पार्ले जी कर दिया गया। हर सेकंड ऑन एवरेज 4500 लोग पार्ले जी बिस्किट खरीदते हैं। और एक सबसे अमेजिंग बात यह है कि एक साल में जितने पार्ले जी बिस्किट बनते हैं उन सबको आप अगर अर्थ के चारों तरफ रखना शुरू कर दोगे तो वो अर्थ को 192 बार कवर कर सकते हैं। पार्ले जी के साथ साथ आप पार्ले जी वाली लड़की को तो जानते ही होंगे, लेकिन ये कौन है और अब कहाँ है? 1990s में इस बात पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी, पार्ले जी के पैकेट पर ये लड़की कौन है। इसके रियल आइडेंटिटी रिवील करने के पीछे बहुत सारे दिमाग लगे हुए थे और नीरू देशपांडे, सुधा मूर्ति और गुंजन गुंदानिया, ये 3 नाम सबसे ज्यादा पार्ले जी गर्ल से जोड़े गए। बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये भी क्लेम किया गया कि पार्ले जी बिस्किट पर जो लड़की है वो सुधा मूर्ति की बचपन की फोटो है। उसके बाद तुरंत ही सेम चीजें नीरू देशपांडे पर भी छपने लगी, जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में बनी रही। रीजनल न्यूज़पेपर्स में इनकी फोटो के साथ शॉर्ट स्टोरी बहुत ज्यादा शेयर की, जिसमें लिखा गया था कि ये नागपुर से बिलोंग करते हैं, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से। और इनके पापा ने 4 साल की उम्र में एक फोटो क्लिक की थी जो इतनी ज्यादा अच्छी थी कि इसे पार्ले जी के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब पार्ले जी प्रोडक्ट बनाने के मैनेजर खुद आकर कहते हैं कि पार्ले जी कोई रियल लाइफ इंडिविजुअल नहीं है, इसे तो 1960s में बनाया गया था। नंबर 2, वोडाफोन डॉग। वोडाफोन का ये डॉग अब सभी को याद होगा, जिसे 17 साल तक वोडाफोन कमर्शियल्स में यूज किया गया था। 2003 में जब सारी कंपनीज मुसीबत में थी तब ये बताना चाहती थी कि हमारा नेटवर्क सबसे बेस्ट है और हमेशा आपके साथ रहेगा। और इसी थॉट को लोगों में फैलाने के लिए हच ने ये काम एड एजेंसी को सौंप दिया, जिसके बाद एक कंपनी के दिमाग में कुत्ते का आइडिया आया। जैसे कुत्ते अपने मालिक के साथ रहते हैं, वैसे ही हच का नेटवर्क भी हमेशा साथ रहता है। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए एड्स को शूट किया गया, जिसमें एक बच्चा जगह जगह जाता है और एक चीका नाम का कुत्ता जो पग नाम की स्पीसीज से बिलोंग करता है उसी बच्चे के साथ साथ रहता है। चीका यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुआ था, लेकिन ये विशाल और लीसा बंडेकर के साथ गोवा में रहता था। इसके बाद इसे एड में फीचर किया गया और देखते ही देखते ये एड और पग बहुत फेमस हो गए और पग्स की कीमत इंडिया में बहुत बढ़ गई। यहाँ तक कि 2005 में बहुत सारे लोगों ने तो पग्स के वॉलपेपर्स भी अपने स्क्रीन पर लगा रखे थे। नंबर 3, अमूल गर्ल। क्या आप जानते हो अमूल गर्ल को अपना कंप्यूटर खत्म करने के लिए बनाया गया था। अमूल गर्ल के स्क्रिप्ट को 60s में लिखा गया था, जिसको जितनी अटेंशन मिली उतनी कम है। अमूल के जन्म के टाइम पर उसका सबसे बड़ा कंपेटिटर पोल्सन बटर था, जिसके पॉकेट पर एक ब्लॉन्डे लड़की थी ग्रीन फ्रॉक में जो ब्रेड पर बटर लगा रही थी। लेकिन कुछ ही टाइम में अमूल बटर का सबसे बड़ा ब्रांड बन जाता है और पोल्सन बटर को साइड कर देता है। अमूल को अपना ब्रांड छोटे बच्चों और माओ में फेमस करना था, इसलिए लेट सिल्वेस्टर डकूना नाम के एक डिजाइनर के साथ मिलकर 1996 में अमूल के बटर के कैंपेन के लिए अमूल गर्ल को डिजाइन करवाया, जिसमें पहली बार अटली बटेली डिलीशियस लाइन यूज हुई थी और अमूल गर्ल एक हॉर्स पर राइड कर रही थी। और ये कैंपेन इतना ज्यादा फेमस हुआ कि आज तक की लड़की अमूल के हर एक प्रोडक्ट पर देखने को मिल सकती है। नंबर 4, MDH मतलब महासान देहट्टी। MDH की शुरुआत महाशय चुन्नीलाल गुलाटी ने 1919 में सियालकोट में किए थे। उस टाइम ब्रिटिश इंडिया पाकिस्तान के पंजाब में रहा करते थे। फिर पार्टीशन के बाद चुन्नीलाल गुलाटी के बेटे धर्मपाल गुलाटी, जिन्हें आप MDH वाले चाचा के नाम से भी जानते हो, उन्होंने दिल्ली में अपने स्पाइसेस की शॉप ओपन की, जिसके बाद उन्होंने वहीं से अपने काम को एक्सपेंड करना शुरू किया। वहीं से इन्होंने अपने एम्पायर को बड़ा किया और आज इतने सारे एड्स में जो चाचा आपको देखने को मिलते थे उन्हें खुद प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने पद्म भूषण अवार्ड भी दिया है। अनफॉर्चुनेटली धर्मपाल जी की डेथ 3 दिसंबर 2020 में 97 की एज में हो गए थे, लेकिन फिर भी इन्हें आज तक हर कोई जानता है इनके एड्स की वजह से। नंबर 5, हो सकता है ओल्ड मंक रम आपने भी देखी होगी। क्या कभी आपने सोचा है कि ये बोतल पर ये मंक या कोई इंसान और इसकी कहानी क्या है? सर एडवर्ड डायल ने 1885 में ब्रिटिशर की बियर की नीड को पूरा करने के लिए बियर की फैक्ट्री ओपन की थी। फिर कुछ टाइम बाद उस फैक्ट्री के ओनर चेंज हो गए, जिसके बाद उसे मोहन मीकन नाम से जाना जाने लगा। ओल्ड मंक दुनिया के सबसे ज्यादा पुरानी और ज्यादा बिकने वाली रम है, जिसे पहली बार 1935 में पहली बार मोहन मीकन फैक्ट्री से लॉन्च किया गया था। इंडिया में ब्रिटिशर्स का उस टाइम पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, इसलिए ये रम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई और अब भी इंडिया में ये बहुत ज्यादा पी जाती है और इसके हर एक बॉटल को हाथ से बनाया जाता है। और इसके बॉटल पर जो आप बंदे को देखते हो उसके बारे में कहा जाता है कि एक काइंड हार्टेड ब्रिटिश मंक था जो मोहन मेकिन में से चुपके से आया करता था और रम को टेस्ट करता था और बताया करता था कि इसका टेस्ट कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। उस मंक की कंपनी मालिक को
बहुत अच्छी लगती थी। इसलिए 1935 में जब पहली बार ये ड्रम लॉन्च हुई तो इसका नाम उसी ओल्ड मंक के नाम पर रखा गया और उसी प्रोडक्ट को लगाया गया।